प्रस्तावना भारत के मध्य भाग में घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच एक विशाल राज्य हुआ करता था, कौशलगढ़। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। किंतु जितना भव्य उनका राजमहल था, उतना ही रहस्यमय और भयावह भी। लोग कहते थे कि कौशलगढ़ का किला एक भयानक शाप से ग्रस्त है। दिन में यह किला वैभव और सोने चांदी की चमक से दमकता था, लेकिन रात होते ही इसकी दीवारों से अजीब सिसकियां और रुदन की आवाजें आती थीं। अध्याय 1। अंधेरे की शुरुआत। वीरेंद्र सिंह ने जब किले का निर्माण कराया तो उसके लिए 100 गांवों की भूमि ली गई। कुछ गांव वाले मानते थे कि उनकी जमीन छीन ली गई और उसी अन्याय के कारण श्राप उत्पन्न हुआ। निर्माण के समय मजदूरों की अचानक मौतें होने लगीं। कोई पत्थर के नीचे दबकर मर जाता तो कोई बिना कारण बीमार पड़कर। राजपुरोहित ने राजा को चेताया, महाराज, यह भूमि शापित है, यहां किला बनाना विनाश को आमंत्रण देना है। परंतु राजा ने चेतावनी अनसुनी कर दी। अध्याय 2। महारानी की रहस्यमय मौत। राजा की पत्नी महारानी चंद्रप्रभा बहुत ही करुणामयी और सुंदर थीं, लेकिन किले में रहने के कुछ ही वर्षों बाद वह अचानक बीमार पड़ गईं। रात को अक्सर वे जागकर कहतीं, कोई मुझे घूर रहा है, कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है। कुछ ही महीनों में उनकी हालत बिगड़ती गई। एक पूर्णिमा की रात उनकी चीखें महल में गूंजीं और सुबह वे मृत पाई गईं। उनके चेहरे पर भय का ऐसा भाव था मानो मृत्यु से नहीं, बल्कि किसी भयानक छाया से सामना हुआ हो। राजा टूट गए, पर किले का श्राप यहीं खत्म नहीं हुआ। अध्याय 3। राजकुमार का गायब होना। राजा का इकलौता बेटा अर्जुन देव मात्र 10 वर्ष का था। महारानी की मौत के बाद वह अक्सर कहता, मां मुझसे मिलने आती हैं, वह खिड़की पर खड़ी रहती हैं। एक दिन राजकुमार अचानक महल से गायब हो गया। उसकी तलवार और खिलौने कमरे में पड़े थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। किले की दीवारों पर खून से लिखा था, यह किला हमारा है। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। अध्याय 4। रहस्यमयी साधु। कुछ दिनों बाद एक साधु महल में आए। उन्होंने राजा को बताया, यह किला उन आत्माओं का है जिनकी भूमि छिनी थी। वे तब तक चैन नहीं पाएंगी जब तक उनकी आत्माओं का तर्पण न किया जाए। लेकिन साधु ने यह भी चेताया, अब बहुत देर हो चुकी है। इन आत्माओं ने न सिर्फ भूमि बल्कि आपके वंश को भी शाप दिया है। राजा ने क्रोध में साधु को राज्य से निकाल दिया। अध्याय 5। रक्त की वर्षा। उस रात किले के ऊपर बादल छा गए। बिजली कड़क रही थी। अचानक किले की छतों से रक्त टपकने लगा। सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। दीवारों से आवाजें आने लगीं, हमारा बदला पूरा होगा, कोई नहीं बचेगा। जो सैनिक भागना चाहते उन्हें अंधेरे में अदृश्य हाथ खींचकर मौत के घाट उतार देते। अध्याय 6। राजा का पागलपन। लगातार मौतों और गायब होते लोगों से राजा वीरेंद्र सिंह पागलपन की ओर बढ़ने लगे। वह रात को तलवार लेकर गलियारों में घूमते और छाया पर हमला करते। उनकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा भय से विकृत। दरबारियों ने किले को छोड़ दिया। प्रजा ने राज्य से पलायन शुरू कर दिया। अध्याय 7। अंतिम युद्ध। एक रात राजा ने संकल्प लिया, चाहे मुझे मृत्यु क्यों न मिल जाए, मैं इस किले को इन आत्माओं से मुक्त कराऊंगा। वह तलवार लेकर भूमिगत तहखाने में उतरे, जहां से सिसकियों की आवाज आती थी। वहां उन्होंने देखा, कंकालों की परछाइयां जीवित हो उठीं। वे सब औरतें, बच्चे और बूढ़े थे जिनकी जमीनें छीनी गई थीं। राजा ने पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी, लेकिन आत्माएं। अध्याय 8। शापित किला कहा जाता है कि उसके बाद किला हमेशा के लिए वीरान हो गया। कौशलगढ़ का नाम इतिहास से मिट गया। आज भी उस किले के खंडहर जंगल के बीच खड़े हैं। रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि यदि कोई अंदर जाता है तो लौटकर कभी नहीं आता। कुछ ग्रामीणों ने राजा की परछाई को तलवार लेकर गलियारों में घूमते देखा है। महारानी की सिसकियां, राजकुमार की हंसी और आत्माओं का विलाप आज भी वहां गूंजता है। उपसंहार। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अन्याय पर बना कोई भी वैभव स्थायी नहीं होता। शापित आत्माएं कभी क्षमा नहीं करती। राजा महाराजा की सत्ता और सोना चांदी धूल बन सकते हैं, लेकिन पीड़ितों की चीखें युगों तक गूंजती रहती हैं।